नमस्कार, प्रणाम। विषय आज का थोड़ा बहुत कड़वा है। आनंद यात्रा। मैं कड़वे बोल बोलता हूँ, नीम से भी ज्यादा कड़वा। परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, ब्रह्मांड का सर्जन किया, मनुष्य जैसे उत्कृष्ट रचना अपना अंश बनाया। परमात्मा ने कभी नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं बनाया। नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत जो कुछ भी भेदभाव है, चाहे वो धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, 33 कोटि देवी देवता का भी हो, या देव हो, खुदा हो या ईसाई हो, सब मनुष्य ने बनाया। परमात्मा ने केवल मनुष्य बनाया। उसके लिए सब समान है। पूरी पृथ्वी आपकी है, जहां मर्जी हो वहां जा सकते हो, रह सकते हो, खा पी सकते हो। नात जात के बंधन तोड़ो, धर्म पंथ संप्रदाय को भी छोड़ो। जो धर्म पंथ और संप्रदाय आपको ईर्ष्या द्वेष तृष्णा कट्टरता छुआछूत अमीर गरीब ऊंच नीच के भेदभाव सिखाए, कुरिवाज आडंबर अंधश्रद्धा में डूबे, ऐसे धर्म पंथ और संप्रदाय को गोली मारो। उसी मंदिर से चर्च गुरुद्वारा में नहीं जाना। किसी भी धर्म प्रचारक ब्राह्मण पुरोहित पंडित को घर में मत बुलाओ। वो मुफ्त की रोटी खाते हैं, बिना काम धंधा किए मजे उठते। आप पूरा दिन मजदूरी करते हो, वो आपके पास चिकनी चुपड़ी बातें करता है राम और कृष्ण की। देखो, राम भी मरा, कृष्ण भी मरे। अगर राम को मरना पड़ता है, कृष्ण को मरना पड़ता है। उनकी कोई गारंटी हुई कि राम स्वर्ग में गए, कृष्ण परम धाम गए? सबसे पहला प्रश्न, न राम स्वर्ग में गए न कृष्ण गए। बताने वाला कौन? न राम का 10वीं हुई, न 12वीं हुई, न कृष्ण का 10वां हुआ, न 12वां हुआ। हर साल बरसी आप मैं न राम की बरसी होती, न कृष्ण की बरसी होती। करने वाला कौन? जब उनको स्वयं को उनको अग्निदान किसने दिया उनको पता नहीं। लिखने वाले तो हम ही है। तो ब्राह्मण पुरोहित पंडित ऋषि होगा ना। रामकृष्ण वापस आए कि मेरा 12वां किया कि नहीं किया, 10वीं की कि नहीं गई, मेरी बरसी की कि नहीं गई, पितृभोजन किया कि नहीं किया, सब कुछ ढकोस लेना, झूठी बातें, कपड़ कल्पित बातें। एक मूर्ति शिल्पकार पत्थर की, लोखंड की, तांबे की या सोने की बनाता है, अपने कल्पना के हिसाब से बनाता है। तो बनाने वाला कौन? मनुष्य। परमात्मा को, देवी देवता को बनाने वाला मनुष्य है। कहते हैं एक मंदिर में एक मूर्ति थी, इंसान गया मंदिर में, प्रभु मुझे खुद दो। प्रभु ने क्या बोला? तेरा बनाया मैं बैठा, तेरा बनाया मैं बैठा। तेरी एक आंख फूटी या 2 आंख फूटी? बोले क्या हुआ प्रभु, मैं दोनों आंख सलाम। तो गधे के बच्चे, तेरे जैसे इंसान ने मुझे बनाया। जब बनाने वाला मुझे तू है तो मेरे पास कैसे भीख मांगता था? मतलब उस मूर्ति को बचाए, अपने आप को समझो, तर्क करो, दलील करो, सभी धर्म ग्रंथ पंथ संप्रदाय पढ़ो, समय निकालो। सब ढकोसलेबाजी। लिखने वाला भी मनुष्य ही है, अपने समझ के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसने लिख रहा। बाद में वो परंपरा बने, पहले नियम बने, सिद्धांत बने, परंपरा बने, फिर धर्म बन गया, फिर बाह्य आडंबर कुरिवाज अंधश्रद्धा हो। यहाँ पर मनुष्य केवल जन्मता है, न ब्राह्मण वैश्य शूद्र और वैश्य, कोई जात लेके पैदा नहीं होता। किसी घर में पैदा होना मनुष्य के हाथ में नहीं। कहाँ पैदा हो गए वो पता नहीं, कैसे मरोगे वो पता नहीं, कैसे जिंदा रहोगे, कैसा कर्म करोगे वो आपके हाथ में। और आपको ये पता होना चाहिए आप इस दुनिया में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, और आपका कर्म कैसा है। देखो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते बुरा फल मिलेगा। कृष्ण के नियम पे चलो। अगर सही परमात्मा है, पूर्ण अनादि केवल श्री कृष्ण परमात्मा है। सब उन्होंने गीता में कहा था, मेज के मुझे केवल
प्रेम से जपो। मेरे लिए न जप तप व्रत उपास नियम कुछ भी करने की, मुझे भज लिया, मुझे प्रेम से याद कर लिया, किसी को याद करने की जरूरत नहीं। इतना स्पष्ट तो बोल दिया कृष्ण। सब उनके अंश है, हमने बनाए। चामुंडा मेरड़ी दशा अम्बा चामुंडा हमने बनाए। ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाले हम हैं, मगर शाश्वत तत्व परमात्मा एक। परमात्मा किसी भी नारी के कुछ से पैदा नहीं होता, समग्र दुनिया उससे बनाई, न कभी पैदा होता है, केवल वो लीला करता है। मनुष्य भी उसने बनाया, उसी खेल का एक स्वप्न का एक एपिसोड है। हमारी जो भूमिका नक्की की है, हम एक कलाकार है। कलाकार को श्रेष्ठ कैसे बनना व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तो हमारी भूमिका हम स्वयं नक्की करते हैं, न कि परमात्मा। न कोई विधाता हमारा नसीब नक्की करते, न वो देवी। हम अपने नसीब के निर्माता स्वयं है, हमारे कर्म के निर्माता हम है। कैसे कैसे जीना वो हमें याद है। अगर परमात्मा के बनाए नित्य नियम सिद्धांतों पर चलेंगे, प्रेम स्नेह दया करुणा सत्य अहिंसा पर चलोगे, तो परमात्मा के नीच चरणों में पहुँचोगे, अन्यथा पहुँचने वाले। नमस्कार, प्रणाम।